जोहार, नमस्कार। स्वागत है आपका धुमकुड़िया के मंच पर। जनजातीय विशेष कार्यक्रम में एक श्रृंखला चल रही है जिसमें हम लोग बारी बारी से एक एक जनजातियों के बारे में बात कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम जिस जनजाति के बारे में बात करने वाले हैं वह है बंजारा जनजाति। तो जानते हैं बंजारा जनजाति के बारे में। झारखंड की 32 अनुसूचित जनजातियों में एक बंजारा भी है। पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार की सिफारिश पर बंजारा को 1956 में अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया था। हालांकि अब यह 33 हो गए हैं। 32 से बढ़कर के जनजातियों की संख्या अभी 33 हो गई है। इनकी कई उप जनजातियां हैं: गुलगुलिया, कंजर, सपेरा, मदारी, नट, बाजीगर इत्यादि। ये आर्य प्रजातियां हैं और 1961 की जनगणना के अनुसार इंडो आर्यन भाषा समूह की बैगानी बोली इनके द्वारा बोली जाती है। ये घुमक्कड़ लोग हैं और पूरे देश में घूमते रहते हैं। बंजारा का अर्थ ही है घुमक्कड़। इनका इतिहास बहुत पुराना है। बंजारा, जिसे लंबाना, लंबाडी के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐतिहासिक रूप से खानाबदोश व्यापारिक जाति है जिसकी उत्पत्ति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में मानी जाती है। लेखक जे रॉय बर्मन के अनुसार बंजारे राजस्थान और भारत के अन्य हिस्सों में बस गए हैं। भोपा, डोम्बा और कालबेलिया के साथ उन्हें कभी कभी भारत की जिप्सी भी कहा जाता है। प्रोफेसर डीबी नाइक कहते हैं कि रोमा, जिप्सियों और बंजारा लंबानियों में बहुत सारी सांस्कृतिक समानताएं हैं। किसी समय में बंजारा शब्द किसी जाति या समुदाय विशेष का परिचायक था। इस शब्द की उत्पत्ति वनज शब्द से हुई है। कबीर के शब्दों में वनज करे सोवानिया कबीर के शब्दों में थे। मुगल काल में और उससे पहले भी हमारे देश में बंजारों की व्यापार चलता था। अनाज, नमक, गुड़, तेल, कपड़ा, सूत, कपास आदि से लेकर हीरे जवाहरात और मोतियों तक का व्यवसाय उस काल में करते थे। अलाउद्दीन की बाजार नीति की सफलता में इनका भी बड़ा हाथ था। अनाज दिल्ली तक बंजारे पहुंचाते थे। नागपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति बैरिस्टर केदारनाथ ने वेद काल से बंजारों का पाया जाना मानते हैं। तब बंजारे पशुओं का लेन देन करते थे। रिशले के अनुसार ये मवेशी और अनाज का व्यापार करते थे। मुगल, मराठा और यूरोपीय सेना के लिए रसद और अन्य व्यावसायिक उत्पादों के परिवहन का काम भी करते थे। वे अक्सर सुरक्षा के लिए समूहों में यात्रा करते थे। इस टांडा का नेतृत्व एक निर्वाचित मुखिया द्वारा किया जाता था जिसे मुकद्दम, नायक या नाइक के रूप में जाना जाता था। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने 1790 के दशक के अंत में मराठा संघ के खिलाफ अपने अभियान में बंजारों का इस्तेमाल किया और 17वीं शताब्दी की शुरुआत में शासन करने वाले मुगल सम्राट जहांगीर ने इनका वर्णन किया है। शांति के समय अनाज और कपड़े का व्यापार करते थे ये। अंग्रेजों के आगमन के बाद यातायात के साधन विकसित हुए, रेल शुरुआत हुई और सड़कें बनी। रेल और सड़कों ने बंजारों के व्यवसाय को चौपट कर दिया। व्यवसाय के छीन जाने के बाद कई तरह के धंधे को अपना लिया इन्होंने। कुछ लोगों ने खेती बाड़ी
और अन्य कई तरह के धंधों को अपना लिया। बंजारा कृषि आधारित समुदाय है। पशुपालन इनका द्वितीयक पेशा है। कुछ पेशेवर श्रेणियों में आते हैं जैसे सपेरा, मदारी आदि, जो तमाशा दिखाकर रोजी रोटी कमाते हैं। झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 487 व्यक्ति हैं, जो झारखंड की कुल आदिवासी आबादी का 0.01% ही है। झारखंड में बंजारा जाति संथाल परगना के राजमहल और दुमका अनुमंडल में संकेंद्रित है। चारण, भाट, दशिनी, राय, कबीश्वर आदि अपने को बंजारा ही बतलाते हैं। 1956 में ही इन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया गया। इनका भोजन जब जैसा तब तैसा होता है। ये प्रायः मांसाहारी होते हैं। जब जैसी सुविधा हुई रोटी या चावल, दाल, सब्जी के साथ खा लेते हैं। बंजारा संगीत और नृत्य जैसे चाव, नटुआ, घटवारी और माथा आदि मनोरंजन के साधन अपनाते हैं। झारखंड के बंजारों विशेष रूप से कढ़ाई की काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी पोशाक अनूठी होती है। पुरुष धोती और मिर्जई किस्म का कुर्ता या कमीज पहनते हैं। सर पर पाही बांधते हैं। घुमक्कड़ होने के कारण पैरों में जूता चप्पल जरूर पहनते हैं, जो विशेष ढंग के बने होते हैं। महिलाओं की पोशाक अत्यंत आकर्षक होती है। इनका सामान्य वस्त्र घाघरा, ओढ़नी और कच्छी हैं। स्त्रियां मोटे भारी भरकम लहंगे अपने हाथ से सिलकर पहनती हैं। मशीन के टाके की सिलाई वाला कपड़ा पहनना निषिद्ध माना जाता है। आभूषण का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने के कारण इनकी सामाजिक स्थिति एवं संस्कृति स्तर भी बहुत नीचा है। इनका समाज पितृसत्तात्मक होता है। ये 4 समूहों से विभाजित हैं: चौहान, पवार, राठौर और उर्वा। बंजारा समाज में वैसे गोत्र नहीं पाया जाता, किंतु कुछ लोग अपने को कश्यप गोत्र का बतलाते हैं। राय की उपाधि इनमें प्रचलित है। बंजारों में उत्तराधिकार पुरुष को मिलता है, अर्थात पिता की संपत्ति में पुत्रों को ही हक मिलता है। लड़कियों को कोई हिस्सा नहीं मिलता है। शिशु जन्म के 5 दिनों के बाद एक रस्म की जाती है, जिससे घर की लकड़ियों से हवन किया जाता है। इस रस्म को वेवल कहते हैं। विवाह का सामान्य रूप एकल विवाह है, लेकिन विशेष मामलों में द्विविवाह की अनुमति दी जाती है। वे अंतर्विवाह और गोत्र ग्राम बहिर्विवाह का पालन करते हैं। विवाह कराने के लिए बंजारा द्वारा लड़की के परिवार को वधू मूल्य देने की प्रथा है। बंजारा 2 कुलों में विभाजित है: कसलोगपा और गर्ग। ये गोत्र हिंदुओं में भी पाए जाते हैं। इनकी पूजा पद्धति हिंदू एवं मुस्लिमों का मिश्रित रूप है। जनजाति की सबसे महत्वपूर्ण देवी बंजारी देवी हैं, उसके बाद शिव हैं। उनका मानना है कि जीवन में होने वाली हर घटना के लिए देवता जिम्मेवार होते हैं। उनकी आस्था है कि प्राकृतिक मनुष्य को प्राप्त व्यक्तियों की आत्माएं पितृ आत्माओं के निवास में शामिल हो जाती हैं, इसलिए वे उनका सम्मान और पूजा करते हैं। बंजारे आज अपनी पहचान के लिए जूझ रहे हैं। झारखंड में इन्होंने अस्थायी जीवन अपनाकर खेती बाड़ी शुरू कर दी है, मगर आज भी देश में इनकी आबादी का एक हिस्सा घुमंतु है, जो अस्थायी जीवन के लाभ से अभी भी वंचित है। तो ये था बंजारा जनजाति। धन्यवाद।